प्रणब दा आज पंचतत्व में विलीन हो गए। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को पूरे देश ने नम आंखों से विदाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सभी बड़े नेताओं और देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने प्रणब दा के आवास पर जाकर उनके अंतिम दर्शन किए, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 21 दिनों तक मौत को मात देने वाले इस योद्धा को जब मुखाग्नि दी गई तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। जिन्हें आम जनता का आदमी कहते थे, जो भारत के रत्न थे, उनकी आखिरी विदाई पर हर आंख नम हो गई और देश का झंडा उनके सम्मान में झुक गया। भारतीय राजनीति के द रॉयल बंगाल टाइगर कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 84 साल के अपने सफर में आखिरी सांस तक लड़ते रहे, कभी जनता के हक के लिए, कभी देश की साख के लिए। बंगाल के बीरभूम के इस वीर को ये शक्ति विरासत में मिली थी। पिता स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे तो बेटे ने प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखा और जब 1969 में बंगाल से इंदिरा गांधी उन्हें दिल्ली लेकर आईं, तो प्रणब मुखर्जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनवरत आगे बढ़ते रहे। पहले राज्यसभा के सदस्य, फिर देश के वित्त मंत्री बने। प्रणब दा के राजनीतिक सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब इंदिरा गांधी के जाने के बाद राजनीति के शिकार हो गए। तब अलग पार्टी तक बना ली, लेकिन राजीव गांधी से समझौता होने के बाद कांग्रेस में घर वापसी भी की और आने वाले सालों में कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में वित्त से लेकर रक्षा और विदेश मंत्रालयों का भार भी संभाला। 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति बने और कार्यकाल खत्म होने के बाद 2017 में राजनीति से संन्यास ले लिया। इसके 2 साल बाद प्रणब दा को वो सम्मान भी मिला जिसके वो हकदार थे। 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा, लेकिन तब किसे मालूम था कि इसके 1 साल बाद ही राजनीति के रत्न इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पिता तुल्य और राजनीतिक गुरु का दर्जा दिया, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उन्हें सर कहकर बुलाते थे। चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया और अपनी याददाश्त क्षमता के लिए मशहूर प्रणब दा ने जब सोमवार को दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में आखिरी सांसें लीं, तो राजनीति के गलियारों से लेकर खेल और बॉलीवुड की दुनिया में उनके चाहने वाले शोक में डूब गए। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि का सैलाब उमड़ पड़ा, क्योंकि राजनीति के ऐसे चाणक्य, सियासत के ऐसे योद्धा धरती पर बार बार नहीं आते। सियासत का ये सितारा अचानक आसमान में गुम हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में हमेशा जगमगाता रहेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।